हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में जो है सो मैं यूनिट 1 और यूनिट 4 अपलोड करा, इस वीडियो में जो है सो मैं यूनिट 2 बता रहा हूँ आपको। सो फर्स्ट थिंग जो है क्या है, व्हाट इज़ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड किसे कहते हैं और लॉ ऑफ डिमांड किसे कहते हैं। डिमांड, इट refers to the quantity of a good or service that consumers are willing and able to buy at different prices during a certain period of time। डिमांड किसको बोल रहे हैं, कस्टमर्स जो है सो कोई भी क्वांटिटी गुड्स या हो सर्विस हो, उसको कितना भी प्राइस बढ़ते जाओ, कितना भी उसके साथ मुश्किलात आते हो, कस्टमर क्या कर रहा, उसको ख़रीदने की कोशिश कर रहा, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, डिमांड बोल रहे हैं। जैसे कि मूवी के टिकट्स हो गए, समझ जाओ मूवी जो जब रिसेंटली लॉन्च हुई और फुल चलना स्टार्ट हो गई, समझ जाओ मूवी, तो कस्टमर क्या करता, 500 की टिकट 1000 रुपये में मिले तो भी ले लेता, 2000 में मिले तो भी लेता। और क्या है, आईपीएल के मैचेस में भी वैसे ही होता ना, या तो कॉन्सर्ट्स रहे, समझ जाओ कॉन्सर्ट्स अगर डिमांडेड रहे, समझ जाओ 500 की टिकट अपन कितने में लेते हैं, 5000, 10,000, 25,000 तक भी लेते ना, तो उस चीज़ को अपन क्या बोल रहे हैं, डिमांड बोल रहे। कोई भी चीज़ खरीदने के लिए क्या करा कस्टमर, कहाँ तक विलिंग करा, विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इट रिप्रेजेंट्स हाउ मच पीपल वांट समथिंग एंड आर एबल टू अफोर्ड इट। लॉ ऑफ डिमांड किसको कहते हैं, अब देखेंगे हम। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट ए हायर प्राइस लीड्स टू ए लोअर क्वांटिटी डिमांडेड एंड दैट ए लोअर प्राइस लीड्स टू ए हायर क्वांटिटी डिमांडेड। लॉ ऑफ डिमांड अपन किसको बोल रहे हैं, अपन जो है सो क्या बोलते हैं, जब कभी भी हायर प्राइस रखे, समझो, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाता, कम हो जाता बोल रहे अपन। और जब प्राइस कम रखेंगे अपन, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाता, ज़्यादा हो जाता। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, द ग्रेटर द अमाउंट टू बी सोल्ड द स्मॉलर मस्ट बी द प्राइस विच इट इज़ ऑफर्ड। यहाँ पे क्या बोले, वही चीज़ बोल रहे। मार्शल भी क्या बोल रहे हैं कि कोई भी चीज़ ज़्यादा बिकना है बोले तो उसको क्या करना कहते हैं अपन, प्राइस उसका कम रखना बोल के बोल रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीजेज विद ए फॉल इन प्राइस एंड डिमिनिशेस विद ए राइज इन प्राइस। ये फिर से अपन ये क्या, यही चीज़ फिर से पलटा के बोल रहे, देखो डिमांड जैसे इंक्रीज होता है जब प्राइस फॉल करे तो, और डिमांड जैसा डिमिनिश होता है जब प्राइस राइज करे तो मैथमेटिकली डिमांड को अपन कैसा लिख सकते हैं, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पी ऑफ एक्स। क्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी एक्स, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स। Next, demand curves and demand schedules are tools used to summarize the relationship between quantity demanded and price। यहाँ पे एक ग्राफ डाल दिया मैं क्वांटिटी डिमांड का, देखो 5 रुपीज़ जब डिमांड रहा, समझ प्राइस रहा, समझो डिमांडेड कितना था, 500 था। 10 रुपीज़ प्राइस होते गए डिमांड क्या हो गया, 400 पे आ गया। 15 होते गए डिमांड क्या हुआ, कम होते गया ना। तो ये चीज़ आप जो है सो एग्जाम, यहाँ पे बॉक्स भी डाल लो, मैं बॉक्स डालना भूल गया। 10, 5, 10, 15, 20 कर लेते हैं, डिमांडेड क्वांटिटी का बना लिया तो आपको इजीली हो जाता है। देखो ये चीज़ जो है सो आपको क्या आता है, क्वेश्चन कैसा बन के आता है आपको, व्हाट इज़ डिमांड, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सप्लेन इट्स एक्सेप्शंस बोल के आता है। तो एक्सेप्शंस क्या है, गिवन गुड्स है, लग्जरी गुड्स है, स्पेकुलेटिव गुड्स है, नेसेसिटीज़ है, इग्नोरेंस और हैबिट्स है। सो अपने को देखो गिवन गुड्स किसको बोलते हैं अपन वो देखेंगे। दिस लॉ डज नॉट अप्लाई ऑन द गिवन गुड्स। गिवन गुड्स के ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होता। मैं आगे जाके गिवन गुड्स क्या है वो बस समझाता हूँ। सर रॉबर्ट गिफिन, ए फेमस इकोनॉमिस्ट, came across a rather surprising scenario which was against the law। उन्हें एक लॉ के अगेंस्ट क्या बोलते हैं, एक सिनेरियो आया, वो चीज़ क्या है कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड से अगेंस्ट है कहते हैं। ही फाउंड दैट द ब्रिटिश एम्प्लॉयज स्टार्टेड टू परचेस हायर क्वांटिटी ऑफ ब्रेड इवन इफ द प्राइस ऑफ द ब्रेड इज राइस। तो क्या बोल रहे हैं अपन, लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता, जब प्राइस राइज हुए तो क्या होता, प्रोडक्ट का डिमांड कम हो जाता बोल रहे। लेकिन यहाँ पे जो है सो ब्रेड जो है सो प्राइस ज़्यादा रहा, तभी लोग क्या कर रहे हैं, खरीद रहे कहते, लेबर ब्रिटिश के एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे कहते, ब्रेड का प्राइस ज़्यादा रहा तभी उसको ज़्यादा खरीद रहे कहते। क्यों, वो क्या है उन लोगों की बेसिक चीज़ होती ना। सो उन्होंने वो उसके लिए उन्होंने क्या आ गए, सो ही कंक्लूडेड दैट बेसिक और लो क्वालिटी गुड्स लाइक ब्रेड और राइस that people buy more of when the price rises because they can't afford other foods। तो जिस चीज़ का अपन क्या बोल रहे, बेसिक जो गुड्स रहते हैं ना, उस गुड्स कुछ क्या बोल रहे हैं अपन, गिवन गुड्स बोल रहे हैं। लोग क्या करते हैं, अगर प्राइस बढ़ रहा समझ जाओ उसका, तो उसको ज़्यादा खरीद के रख लेते हैं, क्योंकि उसके अलावा वो लोग जो है सो कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते बोल के। तो उसको ही अपन क्या बोल रहे हैं, गिवन गुड्स बोल रहे हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ रहते हैं ह्यूमन के लिए सर्वाइव करने के लिए। सो नेक्स्ट चीज़ क्या है, लग्जरी गुड्स है अपने। तो expensive items like branded bags or jewelries are sometimes bought more as their prices rise because they symbolize status and wealth। क्या बोलते हैं, एक्सपेंसिव आइटम्स भी जो है सो ब्रांडेड बैग्स है, ज्वेलरीज है, और क्या है, आईफोन्स है, जिसके प्राइसेस राइज हुए तो क्या करते लोग, ज़्यादा खरीदते, क्योंकि वो चीज़ क्या बताती है उन लोगों को, उन लोगों का स्टेटस बताती है, इकोनॉमिक स्टेटस बताती है उन लोगों की, और क्या बताता, वेल्थ बताता। तो इसलिए जो है सो एक्टर्स क्या करते हैं, ज़्यादा महंगा क्या करते हैं, पर्स खरीदते, या क्या बोलते हैं सैंडल्स खरीदते, या बैग्स खरीदते, या तो क्या खरीदते,
ज्वेलरी खरीदते हैं, क्योंकि वो चीज़ क्या बता रही है उन लोगों की, सिम्बलाइजेस स्टेटस। सो इस तरह से जो है सो क्या बोलते हैं यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्राइस राइज हुआ तो क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो रहा है यहाँ पे, राइज हो रहा है, उसमें चेंजेस नहीं आ रहे। तो ये भी क्या है अपना लॉ ऑफ डिमांड को अगेंस्ट आ रहा ना। नेक्स्ट क्या है अपना स्पेक्यूलेटिव गुड्स। Speculative goods बोला था, when people expect prices to rise even higher in the future, they might buy more now even if the price is already high। क्या बोलते हैं लोग जो ऐसा, अगर कोई चीज़ का प्राइस बढ़ रहा समझ जाओ, तो उस चीज़ को क्या करते हैं और ज़्यादा खरीदते, क्योंकि फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ने वाला है बोले। तो एग्जाम्पल में मैं क्या लिया यहाँ पे, स्टॉक्स या रियल एस्टेट, या अपने हैदराबादी लोग क्या खरीदते हैं, सोना खरीद के रख लेते हैं। अरे सोने का प्राइस बढ़ जा रहा है, बढ़ने वाला है बोल के क्या करते हैं, सोना खरीद के रख लेते हैं, क्योंकि उस चीज़ से क्या हो जाता है उन लोगों को आगे जाके सेविंग्स हो जाते हैं बोल के क्या करते हैं, सोना खरीद के रख लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा, प्राइस बढ़ रहा तो भी लोग क्या कर रहे हैं, खरीद रहे, इन केस इन फ्यूचर में क्या हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है बोलते हैं। तो ये भी क्या हो रहा है, लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट जा रहा ना, उसीलिए अपन क्या लिखे, स्पेक्यूलेटिव गुड्स बोल के लिखे। नेक्स्ट क्या है, नेसेसिटीज़। एसेंशियल आइटम्स लाइक मेडिसिन का प्राइस कितना भी ज़्यादा बढ़ने दो, लोग जो है सो सर्वाइव करने के लिए ख़रीदना पड़ता ना। तो नेसेसिटीज़ भी क्या है अपना लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है, इग्नोरेंस और हैबिट्स। पीपल माइट कंटिन्यू बाइंग ए प्रोडक्ट एट हायर प्राइजेस इफ दे डोंट नोटिस द चेंज और यूज टू इट आउट ऑफ हैबिट। क्या बोलते हैं, इग्नोरेंस। थोड़े लोग जो है सो प्राइस टैग चेक भी नहीं करते, क्या करते हो, खरीद लेते हैं। तो अगर वैसे लोग आ रहे हैं तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, अपना लॉ ऑफ डिमांड जो है सो वर्कआउट नहीं कर रहा। और एक चीज़ क्या है, जिसको हैबिट हो गई, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग हैबिट रहती, वो लोग जो है सो बिना सिगरेट पे नहीं रह सके, इस वाले क्या करते हैं, कितना भी प्राइस बढ़ने दो सिगरेट का, वो लोग कैसा भी खरीदते हैं। और क्या है, शराब हो गया आपका या ड्रग्स हो गए, रेट बढ़ा तो भी जो है सो हैबिचुएटेड होने की वजह से वो लोग क्या कर सक रहे हैं, वो चीज़ को खरीद रहे। तो यहाँ पे भी अपना क्या हो जा रहा है, लॉ ऑफ डिमांड अगेंस्ट जा रहा है। सो यही क्या है, एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ डिमांड के। नेक्स्ट क्या है, वाह ये वाला क्वेश्चन है आप लोगों को, हाँ, एक्सप्लेन द रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोप कर्व। व्हाट आर द रीजंस, क्या या तो एक्सप्लेन द रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोप कर्व के पूछता होने। तो ए डिमांड कर्व जनरली स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। द रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ ए डिमांड कर्व आर एज फॉलोस। क्या है कहते, फर्स्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सेकंड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड है, थर्ड इनकम इफेक्ट है, फोर्थ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है। मैं जो है सो मल्टीपल यूजर्स का इफेक्ट ऐड नहीं करा, जस्ट आप 4 ही लिखे तो बहुत हो जाता है, क्योंकि अपन को क्या आता है, वो लॉ पहले डिमांड पूछता हूँ, उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड बोलता है, उसमें जो है एक्सप्लेन द रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोप कर्व पूछता हूँ। तो ऑलरेडी वहाँ पे अपन का 2 पेज का आंसर बन गया, ये 1 पेज का लिख दिया तो अपने क्या आता, 3 पेज कवर हो जाते हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आपको मैं पहले वीडियो में भी समझा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किसको बोल रहे हैं अपन, जब अपन ज़्यादा क्या बोलते हैं प्रोडक्ट्स ले रहे या गुड्स ले रहे, तो उसकी वैल्यू क्या आती, डे बाय डे कम हो जाती। सो एज यू कंज्यूम मोर यूनिट्स ऑफ ए गुड्स, द एडिशनल सेटिस्फैक्शन यू गेट फ्रॉम ईच यूनिट डिक्रीजेस। टू बाई मोर कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे ओनली एट लोअर प्राइसेस। क्या बोल रहे हैं अपन, जैसा जैसे ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, उसका सेटिस्फैक्शन जो मिलना है वो सेटिस्फैक्शन क्या हो जा रहा, कम हो जा रहा। तो कोई चीज़ ज़्यादा खरीदना है समझो, लोग क्या करते हैं, उसको कम प्राइस में दिए तो खरीदते बोलते, तो उस वजह से अपना क्या हो जा रहा, डाउनवर्ड स्लोप कर्व हो जा रहा अपना। सो जैसे कि एग्जांपल में क्या लिया, द फर्स्ट स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा इज़ वेरी सेटिस्फाइंग, हाउएवर द लास्ट स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा इज़ नॉट दैट मच सेटिस्फाइबल। फर्स्ट साइज ऑफ पिज़्ज़ा जब सो अपन स्लाइस लेते देने क्या हुआ था, अपन सेटिस्फाई होते, और लास्ट स्लाइस क्या हुआ था, थोड़ा उतना भी अगर वो नहीं मिला तो भी अपन क्या है, चलो ओके बोल के बोल देते हैं। तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट क्या है, लॉस ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, जब कभी भी जो है सो प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट डिक्रीज होगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या होती, इंक्रीज हो जाती, और जब कभी भी जो है सो प्रोडक्ट की प्राइस जो है सो इंक्रीज होंगी, डिमांड क्या होता, उसका डिक्रीज हो जाता। नेक्स्ट क्या है, इनकम इफेक्ट। अगर इनकम जो है सो इंसान का कम हो गया, लोअर इनकम मीन्स कंज्यूमर फील लाइक दे हैव मोर परचेसिंग पावर, सो दे बाई मोर। अगर क्या बोलते प्राइस कम रहा, समझ जाओ लोग क्या करते हैं, उन लोगों के इनकम के हिसाब से वो ज़्यादा खरीद लेते हैं। अगर क्या बोलते हैं, अगर प्राइस बढ़ गया समझ जाओ, कंज्यूमर क्या करता, अरे एक्सपेंसिव है बोल के ख़रीदना कम कर देता। नेक्स्ट क्या है अपना, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। इफ़ द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट ड्रॉप्स it becomes cheaper compared to other similar products, so people switch to it. So substitution प्रोडक्ट बोले तो जैसे कि अब क्या है, वाइजलिन है समझो, वाइजलिन है, बोरोप्लस है, वाइजलिन का प्राइस कम हो गया बोरोप्लस के हिसाब से, तो वाइजलिन बोरोप्लस दो भी काम करने का सेम रहता ना, विंटर को अपने त्वचा को बचाते ना, तो उसी तरह जो है सो अगर वाइजलिन का प्राइस कम हो गया समझो, लोग किसको स्विच हो जाते हैं, वाइजलिन पर स्विच हो जाते हैं। अगर बोरोप्लस का प्राइस कम हो गया तो बोरोप्लस पर स्विच हो जाते हैं, क्योंकि ये दो भी चीज़ क्या है, एट द एंड रिजल्ट सेम दे रहे बोल के स्विच सब्सटीट्यूशन हो सकता।
These factors combine to make the demand curve slope downward. Lower price leads to higher demand, while higher price leads to lower demand. तो अब देखो आप डिमांड का कितने बार सेम चीज़ आ रहा, क्वांटिटी डिमांडेड हर चीज़ वही आ रहा। तो ये जो है सो अपना क्या हो गया, सेकंड आंसर भी अपना कंप्लीट हो गया। अब थर्ड आंसर ये यूनिट में से क्या इंपॉर्टेंट है अपना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, प्राइस elasticity of demand and its types. It is defined as a ratio of proportionate change in the quantity demanded of a commodity to proportionate change in its price. क्या बोल रहे हैं अपन, थोड़ा भी चेंज करे समझो क्वांटिटी डिमांडेड में, थोड़ा भी चेंज हुआ समझो क्वांटिटी डिमांड में, तो कितना प्राइस चेंज हुआ, सो वो चेक करने का अपने को। तो क्या चेक कर रहे हैं अपन, रेशियो अपन क्या बोलते हैं, कितना क्वांटिटी कम हो रहा है जब अपन प्राइस बढ़ाए, तो कितना क्वांटिटी ज़्यादा हो रहा है जब अपन प्राइस कम करे। तो वो चेंज को चेक करने के लिए अपन क्या यूज़ कर रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोल रहे हैं अपन, क्योंकि इलास्टिसिटी कैसा रहता, कितना ज़्यादा खींचे तो कितनी दूर तक जाता हो, अगर कितना ज़्यादा पे वो दम तोड़ देता। जैसे कि अब क्या है, एक प्रोडक्ट का प्राइस रखा हमें 10, फिर भी बिक रहा, वो 15 रखा फिर भी बिक रहा, 20 रखा हमें फिर भी बिक रहा, लेकिन 25, 30 या 40 कर दिया समझ, जब बिकना बंद हो गया तो क्या बोल रहे हैं अपन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वैसा क्या करते हैं बिजनेस पर्सन, क्या करते हैं, प्राइस हल्लू हल्लू रेस करना शुरू करते हैं, कितनी दूर तक लेके जा सकते हैं। एक एंड पे क्या कर देते हैं, अगर बिकना कम हो गया समझो, फिर से क्या करते हैं, प्राइस को कम करना शुरू कर देते हैं। तो अपन जो है सो मैथमेटिकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एप्सिलॉन पी इज इक्वल टू, देखो ये क्या करा मैं, यहाँ का ही पलटा के यहाँ लिखे अपन, प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिपेंडेड ऑफ ए प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रेशियो, बोल के बोला ना मैं, रेशियो किस बोलते हैं अपन, डिवाइड को बोलते हैं, प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। सो अपन एप्सिलॉन पी इज इक्वल डेल्टा क्यू बाई Q1 बाई डेल्टा पी बाई P1। एप्सिलॉन पी बोले तो अपन किसको बोल रहे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डेल्टा क्यू बोले तो क्या बोल रहे, प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, Q1 बोले तो किसको बोल रहे, इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड, डेल्टा पी बोले तो किसको बोल रहे, प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस, P1 किसको बोल रहे अपन, इनिशियल प्राइस। नेक्स्ट क्या लिया हमें, कंसिडर है डिमांड स्केड्यूल, वो टेबल ले रहे हैं अपन, प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्वांटिटी डिमांडेड। 10 रहा समझो प्राइस, क्वांटिटी कितना बिक रहा था 4, अगर 12 रहा तो प्राइस कितना हो रहा 3 बिक रहा था। सो डिमांड कर्व होता अपना देखो, 10 रहे जब कितना 4 बिक रहा था, 12 रहा तो 3 बिक रहा था। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स, दे आर परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड। आप क्या करो 5 एक साथ लिख लो, आंसर और भी ज़्यादा बड़ा दिखता है आपको। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, perfectly inelastic demand, unitary elastic demand, relatively elastic demand, relatively inelastic demand। सो फर्स्ट क्या है देखो, मैं ये आंसर को अगर आप फर्स्ट वाला पढ़ लिए समझ जाओ, सो आगे जाके आपको पूरे सेम रहते हैं। ए कमोडिटी इज सेड टू हैव परफेक्टली इलास्टिक डिमांड व्हेन नो रिडक्शन इन प्राइस इज रिक्वायर्ड टू कॉज एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। क्या बोल रहे हैं अपन, अगर प्राइस को जो है अपन को चेंज कम नहीं करना पड़ रहा उसका डिमांड बढ़ाने के लिए, क्या बोलते हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहा है, उसका डिमांड बढ़ते जा रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। उसमें क्या बोलते हैं अपन, प्राइस को कम नहीं कर रहे देखो डिमांड बढ़ाने के लिए, उसको अपन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोल रहे हैं। अब जो है सेकंड वाले में क्या बोल रहे हैं अपन, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में ए कमोडिटी इज सेड टू हैव परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड व्हेन लार्ज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी लीड्स टू नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। लार्ज चेंज भी करे समझो प्राइस में अपन, लेकिन कमोडिटी जो क्या बोलते हैं डिमांड था, क्वांटिटी डिमांडेड, वो चेंज नहीं हो रहा, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड बोल रहे हैं। उसका ग्राफ डाला देखो आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट चीज़ क्या है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड किसको बोल रहे हैं अपन, कितना चेंज करे प्राइस में उतना ही चेंज क्या हो रहा, क्वांटिटी डिमांडेड में हो रहा। तो फर्स्ट केस में क्या बोले अपन, कुछ भी चेंज क्या बोलते हैं, प्राइस को अपन कुछ भी चेंज नहीं करे तो क्वांटिटी क्या बोलते हैं, प्राइस को कम नहीं करे तो भी अपने क्या हो रहा, क्वांटिटी डिमांडेड में फ़र्क नहीं पड़ रहा। प्राइस को सेकंड केस में क्या बोले अपन, प्राइस को बढ़ाए तो भी जो है अपने को क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं हो रहा। थर्ड में क्या बोल रहे हैं अपन, जितना अपन प्राइस को बढ़ाएंगे उतना जो है सो डिमांड भी चेंज हो रहा बोल के बोले अपन। फोर्थ केस में क्या बोल रहे हैं अपन, ए कमोडिटी सेड टू हैव रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड when a small change in the price of the commodity leads to the large change in the quantity demanded। थोड़ा भी अपन प्राइस रेज कर दिया समझो, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जा रहा, ज़्यादा कम हो जा रहा, तो उसको क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। लास्ट वाला क्या है, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। अब इसका ये जो है इसका वाइस वर्सा है, देखो यहाँ स्मॉल चेंज था ना, यहाँ पे अपन लार्ज चेंज करे समझ जाओ, प्राइस ऑफ द कमोडिटी लीड्स टू द स्मॉल चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। वहाँ लार्ज करते देने अपन लार्ज चेंज कर रहे प्राइस में, तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जा रहा, स्मॉल चेंज हो रहा। तो ये था मैं अपना टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। अगर आप ये परफेक्टली फर्स्ट वन कर लिए समझ जाओ, ए कमोडिटी इज सेड टू हैव परफेक्टली इलास्टिक डिमांड व्हेन नो रिडक्शन इन प्राइस इज रिक्वायर्ड टू कॉज एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांड। नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं अपन, लार्ज चेंज इन प्राइस इज नॉट रिक्वायर्ड टू चेंज इन द क्या बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड हो जा रहा है आपका। थर्ड में क्या हो रहा है, इक्वल चेंज इन द प्राइस
इक्वल चेंज इन द प्राइस चेंज टू द लीड्स टू द इक्वल चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। फोर्थ में क्या हो रहा, स्मॉल चेंज इन द प्राइस लीड्स टू लार्ज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। फिफ्थ में क्या बोल रहे हैं अपन, लार्ज चेंज इन द प्राइस लीड्स टू स्मॉल चेंज इन द कमोडिटी क्वांटिटी डिमांडेड। सो जो है सो ऐसा जो है सो अपन ये आंसर इजीली सीख सकते हैं। मैं अपने नोट्स में जो है सो बहुत ज़्यादा सिंपल वे में लिखा है, आपके बुक्स में जो है सो बहुत टफ है। तो आप लोग को अगर नोट्स होना रहा तो मैं टेलीग्राम का चैनल का लिंक अपने वीडियो में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से भी अपने नोट्स ले सकते हैं। सो आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक कमेंट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। सो इसी के साथ आज का वीडियो मेरा यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।